नमस्कार। ओम शांति। कहा जाता है विधि का विधान टाले नहीं टले। दो लोग ऐसे हैं वो कभी भी आ सकते हैं, एक ग्राहक और एक मौत। और इंसान लाख चाहे इन दोनों को आने से अवॉइड नहीं कर सकता। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं किसी तरह किसी व्यक्ति को बचा लिया जाए, डॉक्टरों से मिन्नतें करते हैं, जगह बदल लेते हैं, शायद यहाँ पे हम ठीक नहीं हो रहे, वहाँ जाने से ठीक हो जाएंगे। विधि का विधान तो फिक्स है और उसको कोई नहीं टाल सकता। गरुड़ महाराज कैलाश पर्वत पर विचरण कर रहे थे। वहाँ की सुरम्य वादियों में उनको बड़ा आनंद आ रहा था। वहीं पे उन्होंने देखा एक छोटी सी चिड़िया बड़ी सुंदर सी बैठी है। उस चिड़िया की तरफ गरुड़ जी का बहुत ध्यान आकर्षित होने लगा। थी इतनी प्यारी। और कुछ ही देर के बाद यम महाराज ने उस चिड़िया की तरफ बड़ी अजीब दृष्टि से देखा। गरुड़ ये देख रहे थे और उन्हें समझ में आ गया कि ये तो अभी भगवान शिव जी से मिलने गए हैं, लेकिन मिलकर आएंगे तो ज़रूर इस चिड़िया की शायद प्राण साथ लेकर जाए। और चूँकि वो इतनी प्यारी थी तो गरुड़ ने सोचा चलो मैं इनकी जान बचा लेता हूँ, और उस चिड़िया को अपने पंजे में दबाकर हजारों हजार मील दूर ले जाकर एक पहाड़ी की ऊपर छोड़ आए। क्योंकि गरुड़ की तो रफ्तार हम सब जानते हैं बहुत तेज होती है। और जब वो वहाँ लौट कर आकर बैठ गए तो कुछ समय पश्चात यमराज निकले वहाँ से, और उनको देखकर गरुड़ जिज्ञासावश पूछ बैठे कि आपने उस चिड़िया को बड़े गौर से देखा था, क्या राज था? गरुड़ ने कहा कि आपकी दृष्टि मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। यम ने कहा जब मैंने उसको देखा तो मैंने सोचा और अपना ध्यान लगा के कि ये चिड़िया तो अभी हजारों किलोमीटर दूर किसी एक पहाड़ी पर होगी जहाँ पर उसे एक सांप डस लेगा। ये यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर कैसे जाएगी? लेकिन चूँकि अब वो यहाँ नहीं है तो वो ज़रूर मर चुकी होगी। और गरुड़ समझ गए कि मैंने चाहा था उसके प्राण बचाना, इसलिए हजारों किलोमीटर दूर छोड़ाया था, लेकिन उसकी तो मौत ही हजारों किलोमीटर दूर थी, और वो अकेली चिड़िया तो उड़ के हजारों किलोमीटर नहीं जा सकती थी, और मैं निमित्त बन गया। मैं चाह रहा था उसे बचाना, लेकिन यम के पंजे से कोई भी नहीं बचता। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसे हम नहीं बदल सकते, और कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं होती है। जब कोई चीज़ हमारे हाथ नहीं होती है उस वक्त अगर हमारा कोई सहारा बन सकता है या हमें, क्योंकि जो पैदा हुआ उसे मरना तो है, लेकिन मौत का डर, मौत का भय हर किसी को होता है। अगर हम उस भय से मुक्त होना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि अगर आप ईश्वर से ध्यान लगाते हैं, अपने आप को आत्मा समझ के कि इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ, ये शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है। और जब आपको अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा से आप योग लगाते हैं तो परमात्मा की शक्ति आती और आपको मौत का डर खत्म हो जाता, क्योंकि आपको ये सत्य ज्ञान हो जाता कि मौत तो ये 5 तत्व के शरीर की होगी, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। ये शरीर छोड़ा और कहीं और जाके मैं जन्म ले लूँगी। इसीलिए कहा जाता है जाता नहीं है कोई दुनिया को यूं ही छोड़कर, मिलते सभी यहाँ पर कपड़े बदल बदल कर। इस दुनिया के छोड़कर हम कहीं नहीं जाते, बार बार यहीं पर हम वापस आते हैं, लेकिन ये शरीर रूपी कपड़ा हमारा बदल गया होता है, लेकिन आत्मा वही होती है। तो होनी जो होती है वो तो होके रहेगी। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर
तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, तो वही होगा जो तू चाहता है। अगर हम भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला के चले, भगवान के ऊपर सब सौंप कर चले, तो न किसी चीज़ का डर रहेगा, न भय रहेगा, और हम जीवन मुक्त अवस्था में इस दुनिया से अपने शरीर को आसानी से छोड़ सकेंगे। मौत कुछ नहीं, बस एक रैन बसेरा है, हम यहाँ पे मेहमान हैं, एक दिन सबको छोड़ के जाना है, तो डर किस बात का, आना तो फिर यहीं पे है। तो आशा है आप जान गए होंगे कि हमने आज किस बात पर प्रकाश डाला। विधि के विधान को बदला नहीं जा सकता। इसी के साथ बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।